हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए नंबर सिस्टम एक हो गया, दूसरा हो गया फ्लो चार्ट। तो इस टाइप के कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम। ओके दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई नंबर्स इस्तेमाल करते हैं जनरली उसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है। तो बहुत सारे लोग, स्पेशली जो लोग बिगनर्स हैं, वो लोग को पता होगा कि हम लोग यही नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग बिगनर्स नहीं हैं वो लोग जानते हैं कि इसके अलावा भी और बहुत सारे नंबर टाइप होते हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली हम लोगों के पास जो नंबर होते हैं ये 4 टाइप्स ऑफ नंबर अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या अवेलेबल होते हैं? सबसे पहले जो आता है वो होता है बाइनरी। ठीक है दोस्तों, बाइनरी नंबर्स में क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ठीक है। तो इसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं और कंप्यूटर ये नंबर ही समझता है। यहाँ पे 0 को ऑफ कह के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को ऑन कह के रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड कैटेगरी होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टल या ऑक्टाडेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ऑक्टल या ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होते हैं, यानी कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 ऐसे डॉट डॉट करते हुए जाके आप 7 तक पहुंचेंगे। ठीक है। ओके, इसी के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है इसे हम लोग कहते हैं डेसिमल। और ये डेसिमल नंबर में हम लोग का 10 डिजिट्स होते हैं, मतलब 0 1 2 करते हुए जाते हुए 9 तक। यही नंबर हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कोई भी मैथमेटिक कैलकुलेशन या किसी भी चीज़ में। ओके, और इसका जो फोर्थ कैटेगरी होता है उसे हम लोग कहते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है। और हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल हम लोग का 16 डिजिट्स होते हैं, मतलब 0 1 2 करते हुए आप 9 तक पहुंचेंगे और 9 के बाद आप ए बी सी डी ऐसे करते हुए एफ तक पहुंचेंगे। तो ये टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। ठीक है। जहाँ पे हम लोग ए को मानते हैं कि ये इक्विवेलेंट है आपका 10 का, बी को मानते हैं ये इक्विवेलेंट है 11 का, सी को मानते हैं ये 12, डी को मानते हैं 13, ई को मानते हैं 14 और एफ को मानते हैं 15। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रेडिक्स। रेडिक्स मतलब हुआ कि किसी भी कैटेगरी में हम लोग कितने सारे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाइनरी के लिए रेडिक्स हो गया 2, ऑक्टल के लिए रेडिक्स हो गया 8, डेसिमल के लिए रेडिक्स हो गया 10 और हेक्साडेसिमल के लिए रेडिक्स हो गया 16। तो इससे आपको क्लियरली पता चलता है कि हम लोग जितने भी नंबर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वहाँ पे आपका एक ही टाइप का नंबर कैटेगरी नहीं होता है, आपका पास 4 कैटेगरी का नंबर सिस्टम होता है। ठीक है। और कंप्यूटर जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। मतलब हम लोग जब कंप्यूटर से बात करते हैं तो कंप्यूटर से कैसे बात करेंगे? कंप्यूटर में हम लोग कुछ भी जब लिखते हैं तो इंग्लिश में लिख देते हैं, है ना। लेकिन कंप्यूटर तो इंग्लिश समझता नहीं है। अब बोलेंगे कि सर हम लोग तो कंटिन्यू कंप्यूटर में इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर इंग्लिश क्यों नहीं समझता है? देखिए, कंप्यूटर अल्टीमेटली क्या है? एक मशीन है ना। तो एक मशीन इंग्लिश लैंग्वेज कैसे समझ सकता है ना। वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इसीलिए उसका पास 2 बीट होता है, एक ऑफ बीट होता है, एक ऑन बीट होता है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब उसका सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो एक लो फ्रिक्वेंसी का होता है, और ऑन का मतलब क्या होता है? ये एक हाई फ्रिक्वेंसी का होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऑफ का मतलब मशीन बंद हो जाता है। तो ये 0808 मिला के एक कॉम्बिनेशन कोड क्रिएट किया जाता है। तो आप जब भी कोई कैरेक्टर लिखते हैं उसका रिस्पेक्ट में एक कोड होता है और कंप्यूटर वो कोड समझता है। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग हैं और अगर यहाँ पे कंप्यूटर है तो हम लोगों को थोड़ा आगे आना होगा और कंप्यूटर को थोड़ा पीछे आना होगा, और दोनों आके एक पॉइंट पे हम लोग मीट करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कंपाइलर। ठीक है।
तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या होता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो होता है जो आपका लैंग्वेज कंप्यूटर को समझाए और कंप्यूटर का लैंग्वेज आपको समझाए। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपके द्वारा प्रदान किया हुआ टेक्स्ट को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है और उसको आपको कंप्यूटर को समझाता है, क्योंकि कंप्यूटर ये 0 1 डिजिट समझता है। ये जो 0 हो या 1 हो, इसे हम लोग कहते हैं बीट। ठीक है, बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है कंप्यूटर में मेजरमेंट के लिए। ठीक, जब हम लोग 4 बीट एक साथ मिला देते हैं तो उससे बनता है 1 निबल। ठीक है, जब हम लोग वहाँ पे 8 बीट मिला देते हैं, इससे आपका बनता है 1 बाइट। जब हम लोग 1024 बाइट मिला देते हैं तब बनता है 1 KB। जब हम लोग 1024 KB मिला देते हैं तब बनता है 1 MB। जब 1024 MB मिला देते हैं तब बनता है 1 GB। और जब 1024 GB मिला देते हैं तब बनता है 1 TB। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जो सारे यूनिट्स को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि योटा बाइट हो जाता है, जेटा बाइट हो जाता है। तो बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसको हम लोग जनरली पर्पस में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका मेमोरी कार्ड या आपका कंप्यूटर या मोबाइल में आप जितना मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, तो उस मेमोरी को हम लोग GB से रिप्रेजेंट करते हैं कि 16 GB का मेमोरी कार्ड है, या मान लीजिए 32 GB का मेमोरी कार्ड है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि GB से जब हम लोग बीट में पहुंचते हैं तो उसका अंदर कितने सारे डेटा आप उसका अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम कि हम लोग 4 टाइप का नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो कंप्यूटर में जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं वो बिट के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग ये जो सारे नंबर्स हैं, ये नंबर का बीच में कन्वर्सन कर सकते हैं। मतलब हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं, या ऑक्टल से बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, या मान लीजिए और भी कोई है ऑक्टल डेसिमल, डेसिमल ऑक्टल, डेसिमल हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल डेसिमल, या ऑक्टल हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल ऑक्टल। तो ये जो चारों है, इस चारों में किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज पहले मैं एक छोटा सा आपको कन्वर्सन करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल्स हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं कि डेसिमल नंबर से हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में। ओके, तो डेसिमल से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल्स कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 25। ठीक है, 25 ये डेसिमल नंबर है और इसको हम लोग इक्विवेलेंट एक बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये डेसिमल से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इस डेसिमल नंबर को लिखिए, फिर हम लोग इसको एलसीएम करेंगे। एलसीएम किससे करेंगे? एलसीएम 2 से करेंगे। इसको एलसीएम 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाइनरी का जो रेडिक्स होता है वो रेडिक्स आपका 2 होता है, इसलिए हम लोग इसको 2 से एलसीएम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कैरी। ओके, तो अगर 25 को हम लोग 2 से एलसीएम करना चाहें तो मैक्सिमम कितना टाइम से जा सकता है? 12 टाइम जा सकता है ना। तो 12 इंटू 2 24 होता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो यहाँ से एरो देकर रिमाइंडर को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग फिर 2 से इसको अगर एलसीएम करें तो हो जाता है 6, तो आपका कैरी कुछ नहीं बचता है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। फिर 2 से इसको एलसीएम कीजिए, 3 2 6, तो कैरी कुछ नहीं बनता है, यहाँ पे आप 0 कर दीजिए। फिर 2 से एलसीएम कीजिए, 2 1 2, तो कैरी आपका 1 बचता है। और ये जो लास्ट वाली 1 है, आप इसको भी ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड में। इसको लिखने का तरीका है अपवर्ड, मतलब तो इसको जब हम लोग अपवर्ड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 25 डेसिमल इक्विवेलेंट टू 11001 बाइनरी। ओके दोस्तों, तो ये हम लोगों ने आसानी से कन्वर्सन कर लिया है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हम लोग कैसे करेंगे। इसको एक नंबर मान के चलते हैं। अब मान लेते हैं कि आपका कोई एक नंबर हो और जिसमें फ्रैक्शन पार्ट हो। फॉर एग्जांपल्स कोई एक फिर से छोटे से नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 17.25। ओके, तो ये आपका एक डेसिमल नंबर है जिसको हम लोग इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप तो जो 17 है इसको नॉर्मल प्रोसेस करेंगे, जो प्रोसेस में हम लोग कर चुके थे। 2 से एलसीएम वापस करेंगे, तो 2 से अगर करते हैं तो आपका हो जाता है 8 2 16, मतलब 1 कैरी चला जाता है। फिर आप 2 से करते हैं 4 2 8, तो आपका 0 कैरी चला जाता है। फिर आप 2 से करते हैं 2 2 4, तो 0 कैरी। फिर आप करते हैं 2 1 2, तो
जीरो कैरी और 1 को आप इधर ट्रांसफर करते हैं। Okay, तो ये तो आपका 17 वाली पार्ट के लिए हो गया। अब बचता है 0.25 इस हिस्से को कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे हम लोगों ने इसको 2 एलसीएम किए थे, उसी टाइप से ये जो 0.25 है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशंस करेंगे 2 से। तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका वैल्यू कितना आता है 0.50, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट का लेफ्ट साइड में है इसे हम लोग कैरी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कैरी 0। ओके, तो फिर ये जो 0.5 है इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन नॉर्मल हम लोग पॉइंट का बाद का वैल्यू ऐसे लिखते तो नहीं है, सामने एक जीरो देना पड़ता है, तो हम लोग 0.50 ही लिखते हैं। अब इसको वापस अगर 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दे तो ये क्या हो जाएगा 1.00। तो अब 1 कैरी अगर इधर आ जाता है तो आपका ये 0 बचा, तो इसको 0 इधर लिखने का कोई तो मतलब ही नहीं बनता है ना। ये तो मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका वैल्यू ख़त्म हो गया। अब इसको आप ऊपर से नीचे का तरफ लिखेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप 17.25 इस डेसिमल नंबर को इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आपका होता है 1, ये 0001, मतलब इसको हम लोगों ने लिखा अपवर्ड और फिर इसका बाद डॉट देके इसको डाउनवर्ड 01, ये हो गया आपका बाइनरी। तो ये हम लोगों ने 2 कन्वर्सन कर लिया है। मैं समझता हूँ कि आपको आसानी से ये कन्वर्सन समझ में आ गया है। आप इसको कोई भी नंबर्स लेके कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे, ओके। तो जैसे हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में एक कन्वर्सन करके देख लिया है, उसी टाइप से हम लोग बाइनरी से डेसिमल में आएंगे, ओके। तो चलिए एक कन्वर्सन करके देख लेते हैं। सॉरी, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ओके। तो हम लोग इस पर बाइनरी से डेसिमल में आने वाले हैं। चलिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 110110। मान लीजिए ये आपका एक बाइनरी नंबर है और इसको आपको इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करें, तो सबसे पहले इस नंबर को आप यहाँ पे लिखिए, ओके। इस नंबर को लिखने के बाद इस नंबर को हम लोग राइट साइड से मार्किंग करेंगे। राइट साइड से मार्किंग करेंगे मतलब हम लोग इसको 0 प्लस से मार्किंग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो फर्स्ट वैल्यू है ये 0 प्लस है, ये फर्स्ट प्लस है, ये सेकंड प्लस, ये थर्ड प्लस, ये फोर्थ प्लस, ओके। हम लोगों ने मार्किंग कर लिया। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे में सबसे पहले आप 1 लिखिएगा, मल्टीप्लिकेशंस का सिंबल दीजिएगा। अब 2 क्यों लिखें, क्योंकि बाइनरी का जो रेडिक्स है वो आपका 2 है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। और ये जो आप 4 देख रहे हैं, ये 4 इस 2 का ऊपर पावर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस देंगे, 1 लिखेंगे इंटू 2, और फिर ये जो 3 है ये पावर में चला जाएगा, प्लस 0 इंटू 2, फिर ये 2 पावर में चला जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। मैंने सारा पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है दोस्तों। इसको चलिए थोड़ा मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। ये 1 ये है, ये 1 आपका ये है, ये 0 आपका ये है, ये 1 आपका ये है, और ये लास्ट वाली 0 आपका ये है। तो मैंने यहाँ पे हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है और ऊपर में मैंने जो नंबरिंग किया था उसको मैंने सबका ऊपर में पावर कर दिया है, ओके। अब नीचे आते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करें 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 मतलब क्या होता है 16, ओके। तो 16 इंटू 1 मतलब 16, प्लस 2 क्यूब मतलब क्या होता है 8, 8 इंटू 1 मतलब क्या होगा 8, प्लस 2 स्क्वायर मतलब हो गया 4, 4 इंटू 0 मतलब क्या होगा 0, प्लस 2 टू दी पावर 1 मतलब क्या होगा 2, 2 इंटू 1 मतलब 2, प्लस 2 टू दी पावर 0 समथिंग टू दी पावर 0, मैथ्स का रूल्स के हिसाब से e टू दी पावर 0 इक्वल्स टू हम लोग 1 मानते हैं। तो 2 टू दी पावर 0 मतलब होता है 1, और 1 इंटू 0 मतलब आपका होता है 0, ठीक है। तो अब इसको आप अगर ऐड करें तो आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर आता है 26। मतलब आपका ये जो वैल्यू है 11010 बाइनरी, ये इक्विवेलेंट है 26 डेसिमल का। ओके दोस्तों, चलिए इसको मैं आपको कंफर्म कराता हूँ। इसको कंफर्म कैसे कराएंगे, मैं पीछे में जो कन्वर्सन किए थे यहाँ पे देखिए मैंने एक कन्वर्सन किया था। चलिए इसको हम लोग वापस ट्राई करते हैं और देखते हैं ये 25 आ रहा है या नहीं, तब हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये मेथड क्या काम कर रहा है। तो ये नंबर आपका 111001 चलिए लिखते हैं। तो 111001, ओके। ये वाले नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। 11001, चलिए इसको नंबरिंग कर देते हैं। तो 0 1 2 3 4। अब चलिए इसको वापस करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 4, ठीक है। ये 1 यहाँ पे आया और 2 टू द पावर 4 ये आ गया, प्लस फिर सेकेंड वाली 1
इंटू टू क्यूब प्लस फिर 0 है इंटू टू स्क्वायर प्लस 0 इंटू टू टू द पावर 1 है प्लस 1 इंटू टू टू द पावर 0 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 16 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 मतलब 0 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 मतलब 0 प्लस टू टू द पावर 0 मतलब क्या 1, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो टू टू द पावर 0 इक्वल्स टू होगा आपका 1। अब 1 इंटू 1 मतलब 1। अब आप इसको ऐड कीजिए, देखिए ये प्लस ये मतलब 24 प्लस ये मतलब 25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 11001 बाइनरी, ये इक्विवेलेंट है आपका 25 डेसिमल का। देखिए तो हम लोग का वैल्यू 25 था, हम लोग पहले कन्वर्ट करके देखे थे, है ना, 25 था। तो ये है आपका प्रोसेस कि आप कैसे कर सकते हैं रिवर्स। चलिए एक डेसिमल कर देते हैं जिससे हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। तो ये 3 नंबर, चलिए मैं एक छोटा सा नंबर लेके कर देता हूँ। मैंने 4 ठो 1 ले लिया, फिर 3 ठो 1 ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट है आपका। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट डेसिमल में, ठीक है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 1111.111 नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हम लोगों ने जब किया था, हम लोगों ने नंबर इससे शुरू किया था, है ना, ये हम लोगों का डेसिमल 1 2 3 4। राइट साइड में हम लोग जब नंबरिंग करेंगे माइनस में, -1 -2 -3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले करेंगे 1 इंटू टू टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2, ओके सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये आपका 3 होगा, ठीक है, 0 1 2 3, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू टू क्यूब, ठीक है, प्लस 1 इंटू टू स्क्वायर प्लस 1 इंटू टू टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू टू टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू टू टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू टू टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू टू टू द पावर -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब मतलब क्या होता है 8, ठीक है। अब इसका बाद 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 प्लस टू टू द पावर 1 मतलब इसका आंसर होगा 2, टू टू द पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 प्लस, जब इन्वर्स होता है हम लोग 1 बाई करते हैं, है ना, मतलब 1 इंटू 1 बाई टू टू द पावर 1, हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये करके दिखाया। तो फिर चलिए सेकंड वाले को भी करते हैं, 1 इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर। ये जो आप माइनस है, जब ये माइनस को हटाते हैं तो आपका ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये सबको ही पता है, लेकिन मैं इतना डेप्थली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का बहुत सारे हो सकते हैं जो नए हैं, ठीक है, न्यू यूज़र है या मैथ में थोड़ा सा कम नॉलेज होते हैं, तो वो सारे को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डेप्थ जा रहे हैं, ओके। इसको देख लेते हैं। तो इसका आपका हो जाता है 12 14 15, ओके। इस वैल्यू को 1/2 मान सकते हैं, तो मतलब होता है 0.5, ठीक है, प्लस 1/4, 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.25 प्लस यह है 1/8, तो 1/8 का मतलब हो जाएगा 0.125। ये आप चाहे तो करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो आपका इसका हो जाएगा 15.578, है ना। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ 0.50 0.25 0.125, है ना। तो ये आपका 5 हो जाता है, ये आपका 7 हो जाता है, ये आपका 8 हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको ऐड करने में गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने साइड में करके दिखा दिया। तो आपका इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 2 3 4.111 बाइनरी इक्विवेलेंट 15.875 डेसिमल। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नंबर सिस्टम का जो कन्वर्सन है ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने के लिए हम लोग का ये एक ही कन्वर्सन का ज़रूरत था जो हम लोग को जानना चाहिए था, तो ये हम लोगों ने जान लिया है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, या
में कैसे कन्वर्ट करेंगे या उसका फ्रैक्शन भी कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से सारे नंबर्स में कन्वर्सन करना पॉसिबल है, ठीक है। तो जनरली सारे नंबर का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, सब में मैं एक एक करके कन्वर्सन आपको बता दूंगा कि आपके अंदर में डाउट्स कुछ ना रहे, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला वीडियो है जो आपको प्रोग्रामिंग करने से पहले थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए था कि हम लोग का बीट कैसे काम करता है, ठीक है, या नंबर्स को हम लोग बीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया है कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके दोस्तों, अगर आपको इसका रिलेटेड कोई भी सवाल हो या आपको लगे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे कमेंट के जवाब देने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, आपका अगर काम में आए, तो दोस्तों ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू।